अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसनैन जमील। सबसे पहले तो आप अहबाब का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे क्रिकेट के ऊपर किए हुए वीलॉग्स को बहुत पसंद किया। आज एक और मौजू पर मैं वीलॉग करने जा रहा हूं। मेरे आज का मौजू है सब कॉन्टिनेंट का सिनेमा, बरे सगीर पाको हिंद का सिनेमा। बरे सगीर पाको हिंद में सिनेमा का आगाज़ दादा साहब फाल्के ने मुंबई से किया। गालिबन ये 1930 के बाद का ज़माना था। 1930 से 34 के दरमियान दादा साहब फाल्के ने बरसगीर पाको हिंद में पहली बार कैमरा टेक्नोलॉजी से जो इंपोर्ट की गई, इंग्लैंड से मंगाई गई, और वहाँ पर पहली बार बरसगीर में बॉम्बे में फिल्म साजी का इब्तिदा किया और पहले फिल्म स्टूडियो की बुनियाद रखी। और ये सिलसिला चलता गया। बरसगीर में जो रवायती फिल्मी मराकज़ थे, जहाँ पर बाकायदा आहिस्ता आहिस्ता फिल्म साजी होती शुरू हुई। सबसे पहले मुंबई में हुई, उसके बाद हमने देखा कि चेन्नई में हुई, फिर हैदराबाद दक्कन में हुई, उसके बाद कलकत्ता में हुई। कोलकाता जिसे कहते हैं अब, बॉम्बे जिसे अब मुंबई कहते हैं, मद्रास उस दौर का नाम था जिसे अब चेन्नई कहा जाता है, हैदराबाद दक्कन में हुई। फिर हमने देखा लाहौर में हुई। तो ये सिलसिला जो था फिल्म साजी का चलता गया। बाकायदा जो हिंदुस्तान इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा फिल्में जो हैं वो हिंदुस्तान में बनती हैं, लगभग कुछ 7-8 भाषाओं में, जिनमें हिंदी हिंदी उर्दू, मलयालम, तमिल, केरला, कन्नड़ा, तेलुगु, भोजपुरी, पंजाबी, मराठी, बंगाली और दूसरी ज़बानें हैं। ये फिल्में पूरी दुनिया में देखी जाती हैं, पसंद की जाती हैं। हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्री को पूरी दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री तस्वर किया जाता है। हिंदुस्तान में हमेशा से जो फिल्म इंडस्ट्री है उसका जो मरकज़ है, हालांकि मैंने आपको बताया कि 4-5 मरकज़ थे, लेकिन जो सबसे अहम मरकज़ है, जिसे जिसे मरकज़ियत हासिल है, जिसको बॉलीवुड के नाम से पूरी दुनिया में जाना और पहचाना जाता है, वो मुंबई का है। मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री का अगर आप एक टेन्योर देखें, और 1935-36 के बाद जब दादा साहब फाल्के ने ये सिलसिला शुरू किया, तो जो सुपरस्टार पूरे हिंदुस्तान में और जो पूरी दुनिया में मशहूर हुए, वो सारे के सारे जो थे वो मुंबई बेस्ड फिल्मों में काम करते थे। फिल्में कोलकाता में भी बनती थी, फिल्में जनूब भारत, तमिलनाडु और तेलुगु भाषा इसमें भी बनती थी, फिल्में लाहौर में भी बनती थी। लेकिन जो बुनियादी फिल्म साजी का मरकज़ था, जो जहाँ के सुपरस्टार, जहाँ पे जो एक्टर हिट होता था, उसको पैन इंडिया सुपरस्टार कहा जाता था, उसे ऑल इंडिया सुपरस्टार कहा जाता था, वो मुंबई था। इसकी मिसाल के तौर पर मैं आपको देता हूँ कि आप अशोक कुमार के दौर से शुरू करें 40s में। अशोक कुमार को पहला स्टार कहा जाता है भारतीय फिल्म इंडस्ट्री का। दादा साहब फाल्के के बाद जब फिल्में शुरू हुई तो कुंदनलाल सहगल और अशोक कुमार, कुंदनलाल सहगल का नाम मैं भूल गया, ये दोनों पहले स्टार्स थे जो जिन्होंने स्टार सिस्टम की बुनियाद रखी। फिर वो सिलसिला चलता गया, दिलीप कुमार साहब आए, राज कपूर जी आए। उसके बाद एक 60s में एक ऐसी आंधी, एक ऐसा तूफान आया जिसने हिंदुस्तान की जो फिल्म इंडस्ट्री है उसमें लफ्ज़ सुपरस्टार को जन्म दिया। इससे पहले हम स्टार्स देखते थे, दिलीप कुमार स्टार थे बहुत बड़े, राज कपूर बहुत बड़े स्टार थे, अशोक कुमार स्टार थे, देवानंद बहुत बड़े स्टार थे, लेकिन जो सुपरस्टार लफ्ज़ बनाया वो राजेश खन्ना ने बनाया। फिर वो अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, जितेंद्र, मिथुन चक्रवर्ती 80s में, सनी देओल, संजय दत्त, अनिल कपूर, गोविंदा, अक्षय कुमार, शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान, अजय देवगन, ऋतिक रोशन, रणवीर सिंह, रणबीर कपूर तक आया। लेकिन अब पिछले कुछ दिनों से, पिछले कुछ सालों से ऐसा क्या हुआ कि जो मुंबई है, जो बेस्ड है फिल्म हिंदुस्तान का, जो सबसे बड़ा मरकज़ तस्वर किया जाता है, दीगर 4-5 मराकज़ में जो सबसे बड़ी फिल्म साजी जहाँ पे होती है, जहाँ पे अगर एक्टर हिट हो तो वो पैन इंडिया स्टार बनता है, वो पूरी वर्ल्ड लेवल का सुपरस्टार बनता है, वहाँ के स्टार्स क्यों, उनकी रोशनी क्यों मांद पड़ने लग पड़ी? और साउथ इंडिया से ऐसा क्या हुआ कि अब बॉलीवुड का जो मरकज़ है वो कहते हैं कि साउथ इंडिया होने जा रहा है? मैंने पिछले दिनों नामवर डायरेक्टर सुभाष घई का एक टीवी इंटरव्यू देखा, जिसमें उन्होंने इस बात का बड़ा दुख का इजहार किया। उन्होंने कहा कि मुझे इस बात का शदीद दुख है कि जो फिल्मी मरकज़ है वो चेंज क्यों हो रहा है, साउथ इंडिया क्यों जा रहा है। हमेशा हम लीड करते थे, मुंबई वाले हम लीड करते थे, हम पैन इंडिया स्टार्स बनाते थे, हम हिंदुस्तान की फिल्म साजी का रास्ता दिखाते थे, तो ऐसा क्यों होने जा रहा है? देखिए, साउथ इंडिया में हमेशा बड़ी फिल्म बनी है, और वहाँ पे पुराने स्टार्स में देखें, रजनीकांत हैं, कमल हासन हैं, ग्रेट एक्टर, कमल द ग्रेट कमल हासन है। लेकिन पिछले 4-5 सालों से वहाँ पे बाहुबली 1, बाहुबली 2, KGF 1, KGF 2, RRR और पुष्पा, ये ऐसी फिल्में बनी कि जिनकी पैन इंडिया कामयाबी ने हिंदुस्तान की फिल्मी सनत का रुख ही यकसर तब्दील कर दिया। अब जो रुख है
वो साउथ इंडिया होता जा रहा है। अगरचे इस दौरान पिछले 1-1.5 साल में बॉलीवुड की फिल्मों में जो सुपरस्टार्स जो हैं पिछले 5-6 अरसे से 5-6 सालों से जो 5-6 बड़े सुपरस्टार्स हैं, जिनमें आमिर खान, सलमान खान, शाहरुख खान, अक्षय कुमार, अजय देवगन और ऋतिक रोशन को मैं लेता हूँ। इन 6 सुपरस्टार्स को जो मरकजियत में देता हूँ अव्वल नंबर के सुपरस्टार्स की, क्योंकि बाकी स्टार्स जो है संजय दत्त, अनिल कपूर वगैरह, ये अपनी हीरोइज्म की जो उम्र है ना वो उसे आगे चले गए हैं। तो जो मेन है वो यही 6 हैं। तो इनकी फिल्में तवातर से फ्लॉप हो रही हैं। अक्षय कुमार की रक्षाबंधन फ्लॉप हुई, अक्षय कुमार की बच्चन पांडे फ्लॉप हुई, अक्षय कुमार की वो फ्लॉप हुई अपना राम सीतू हाल ही में वो फ्लॉप हुई। आमिर खान की बहुत बड़ी फिल्म जिसका बहुत ज़ोर से शोर था, लाल सिंह चड्ढा, वो मुंह के बल गिरदम से गिर पड़ी। शाहरुख खान की पिछले 4-5 सालों से लगातार फिल्में कोई आई नहीं 3 साल से। उससे पहले उनकी ज़ीरो फ्लॉप हुई, उससे पहले उनकी जो थी वो जब हैरी मेट सजल वो फ्लॉप हुई, उससे पहले उनकी दिल वाले तवक्कुआत पर पूरी नहीं तो उसकी वो फ्लॉप हुई। सिर्फ एक रईस थी जो थोड़ी बहुत चली। फिर सलमान खान की हम देखते हैं प्लेयर्स जो थी वो रेस थी, वो तवक्कुआत पर पूरी नहीं तो सकी, भारत को भी वो मुतवक्को कामयाबी नहीं मिल सकी। फिर उनकी जो थी अंतिम वो फ्लॉप हो गई। अजय देवगन की हम देखते हैं रनवे 34 फ्लॉप हो गई, और इसके पीछे एक फिल्म थैंक गॉड आई है वो फ्लॉप हो गई। तो ये एक फिर ऋतिक रोशन की विक्रम वेदा एक बहुत बड़ी फिल्म थी वो फ्लॉप हो गई। रणवीर सिंह की 83 फ्लॉप हो गई। तो ये फिल्में जब फ्लॉप होनी शुरू हुई, और इनके साथ हम देखते हैं साउथ इंडियन फिल्में जो मैंने नाम लिए, बाहुबली 1, बाहुबली 2 और पुष्पा, KGF 1, 2 और RRR, ये सारी जो थी वो पैन इंडिया हिट होती जाने। इन सारे जो थे उसमें जो मरकज़ी जो हैसियत हासिल थी उस फिल्म के डायरेक्टर्स की थी। सुभाष घई के मुताबिक हिंदुस्तान का जो जब तक डायरेक्टर फिल्म बनाता रहा तो हिंदुस्तान में मुंबई जो था वो लीड करता रहा और साउथ इंडिया उसके पीछे लगा रहा। लेकिन जब से डायरेक्टर को अपने पीछे जुड़ा और स्टार को फौकियत देनी शुरू की तो वो काम इसके उल्ट हो गया। मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि जो बाहुबली 1 और 2 और जो RRR की कामयाबी हैं उसके पीछे एक ही शख्स का जहन है, सोच है, एक ही शख्स की जो विजन है फिल्म बनाने का, वो है SS राजामौली, जिसने हिंदुस्तान की जो सिनेमा है उसको बहुत ही एक अलग ही लेवल पे पहुंचा दिया है। और हकीकी मानों में ही इज़ अ जीनियस। SS राजामौली साहब इज़ अ जीनियस, एक नए दौर का सिनेमा। और उन्होंने बताया हमें कि सिनेमा जो होता है वो बियॉन्ड द लाइफ कैसे होता है। सिनेमा इज़ लार्जर दैन लाइफ, बल्कि बियॉन्ड द लाइफ नहीं, मैं इस लफ्ज़ को गलत जो इस तरह कहूँगा कि सिनेमा लार्जर दैन लाइफ कैसे होता है, ये हमें SS राजामौली ने बताया, ये हमें प्रशांत ने बताया जिन्होंने KGF बनाई। KGF 1 और 2 का डायरेक्टर प्रशांत ने हमें बताया कि सिनेमा लार्जर दैन लाइफ कैसे होता है, और उससे पहले SS राजामौली ने बताया। अब इस दौरान बॉलीवुड जो है वो बिल्कुल बैठ रहा है, और ये नहीं है कि कोई फिल्म चल नहीं रही, मतलब ब्रह्मास्त्र चली है, 200 करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस किया है। कश्मीर फाइल ने 200 करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस किया है। जो कश्मीर फाइल का डायरेक्टर हैं विवेक अग्निहोत्री, और ब्रह्मास्त्र का डायरेक्टर अयान मुखर्जी हैं, इनकी फिल्में चली हैं। और कश्मीर फाइल्स एक इशू पे बनी हुई है, सोशल इशू पे, ये कश्मीरी पंडितों के साथ जो वो उस पर बनी है, और वो फिल्म बहुत बड़ी हिट हुई है। 200 करोड़ से ज़्यादा का उसने पूरे हिंदुस्तान में बिजनेस किया है। ब्रह्मास्त्र ने 245 करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस किया है। और अब एक फ़िल्म हाल ही में सूरज बरदाजिया एक बहुत अच्छे फिल्म डायरेक्टर हैं, जिन्होंने माजी में सलमान खान के साथ मैंने प्यार किया, हम आप क्या हैं कौन, हम साथ साथ हैं, प्रेम रतन धन पायो जैसी फिल्में बनाई हैं। अब उनकी फिल्म ऊंचाई एक रिलीज़ हुई है जिसको बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है, और उसके लीड स्टार्स में अमिताभ बच्चन साहब और बोमन ईरानी, अनूपन कीर, डेरी डिकेंसो शामिल है। तो ये सारा सिलसिला है इस वक्त बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री का, कि बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री का जो मरकज़ है, जो हिंदुस्तान का जो फिल्मी मरकज़ था, वो बॉम्बे से बदलकर अब साउथ इंडिया की तरफ जा रहा है। अब हम लाहौर की तरफ अगर रुख करें, पाकिस्तान की तरफ रुख करें, तो पाकिस्तान में जो सबसे ज़्यादा फिल्मी मरकज़ था, जहाँ सबसे ज़्यादा फिल्में चलती थी, जहाँ सबसे ज़्यादा फिल्म बनती थी, वो लाहौर था। कैमे पाकिस्तान के बाद लाहौर, और उसके बाद कराची, या फिर किसी हद तक पेशावर, पश्तो फिल्मों के हिसाब से इन 3 फिल्मी मराकज़ में फिल्म बनती रही, मुतत्तात बनी। तो लाहौर में तो बहुत ज़्यादा बनी, कराची में बनती थी, फिर 80s में और 90s में आकर बिल्कुल बननी बंद हो गई। लाहौर में मुसलसल बनती रही, लेकिन लाहौर का फिल्म मेकर जो था वो चूँकि पढ़ा लिखा नहीं था, ना उनका डायरेक्टर पढ़े लिखे थे, ना उनके प्रोड्यूसर पढ़े लिखे थे, तो एक पढ़ी लिखी एक नॉन प्रोफेशनल सोच ने
परवान चढ़ा। और सुल्तान रही जैसा एक एक्टर, जिसको एक्टर भी मैं नहीं कह सकता, पता नहीं आप क्या समझे ना समझे, आपका हक है अपने इख्तलाफ करने का, लेकिन मुझे कभी भी वो एक्टर नहीं लगा, मुझे वो कभी भी हीरो नहीं लगा, मुझे वो कभी भी सुपरस्टार नहीं लगा। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में अगर कोई सुपरस्टार आया है तो वही मुराद था जिसे हकीकी मानों में सुपरस्टार कहा जाता है। यहाँ अब हुमायूं सईद आया जिनकी फिल्में और ड्रामे बेशक वक्त चल रहे हैं। ये हुमायूं सईद ने आके तो एक नया ट्रेंड दिया कि बजक वक्त वो टीवी में भी चल रहा है और बजक वक्त फिल्म में भी चल रहा है। इससे पहले पाकिस्तान में ये तस्वर नहीं था कि टीवी के स्टार्स अलग थे, फिल्म के स्टार्स अलग थे। हुमायूं सईद ने उस तस्वर को तोड़ा है। बजक वक्त वो टेलीविजन पे भी हिट है और बजक वक्त वो फिल्म पे भी हिट है। और हुमायूं सईद के सुल्तान रही की वजह से, सुल्तान रही के दौर में मसूद भट्ट, इकबाल कश्मीरी, अल्ताफ़ हुसैन, दाऊद भट्ट, ये वो लोग थे जिन्होंने यूनुस वलक, जिन्होंने ऐसी फिल्में बनाई जिन्होंने पाकिस्तानी सिनेमा को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। और यूँ लाहौर का जो फिल्म निगार खाने थे वो वीरान हो गए, बंद हो गए। बिल्कुल फिल्म बनी पाकिस्तान में बंद हो गई।